हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है बिंदी को लेकर। तो जब भी हम माथे पे बिंदी लगाते हैं तो बिंदी लगाते लगाते आप देखिएगा माथे की उस जगह एक दाग हो जाती है, और जो बिंदी की गम या आठा होती है वो बिल्कुल भी उस जगह से नहीं निकलती है। तो आप जब भी माथे में बिंदी लगाए तो एक काम आप ये कर सकते हैं जिससे आपके माथे में कभी दाग भी नहीं होगा, और माथे पर जो बिंदी का आठा है वो भी नहीं लगेगा। तो इस तरह आप जो भी क्रीम लगाते हैं मुंह पर, वो क्रीम को उस जगह में थोड़ा सा लेकर अच्छी तरह घस दीजिए। फिर आप बिंदी को लगाए, आप देखेंगे बिंदी का आठा भी नहीं लगेगा और उस जगह कोई दाग भी नहीं होगा बिंदी का। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। अगला टिप्स है इस तरह का ओडोनिल का पैकेट को लेकर। जब घर में कोई खास मेहमान आता है तो हम घर में कई समय ओडोनिल लाते हैं, क्योंकि ये जो ओडोनिल है इससे बहुत ही अच्छा एक खुशबू फैलती है और इसे हम बाथरूम में टांग देते हैं। और ये ओडोनिल ख़त्म हो जाने पर हम इस पैकेट को फेंक देते हैं, पर इस पैकेट को ना फेंक कर इस तरह आप 4-5 फिनाइल की गोली इस पैकेट में डाल दीजिए और थोड़ा सा घर में जो पाउडर है खुशबू वाला उस पाउडर को इसमें डाल दीजिए और फिर आप इसको बाथरूम में लगा दीजिए। ओडोनिल की भी ज़रूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। फिनाइल की गोली और ये जो पाउडर है वो दोनों मिलकर एक बहुत ही अच्छा एक खुशबू देगा जो आपका ओडोनिल का काम करेगा। तो अगर आपके पास इस तरह ओडोनिल का पैकेट हो तो ज़रूर कीजिए, अगर ना हो तो आप साबुन की पैकेट से भी इसे बना सकते हैं। मेरा अगला टिप्स है सर्दी की जैकेट को लेकर। इस तरह भारी भरकम जैकेट तो हम सर्दी में पहनते हैं, पर इसको रोज रोज साफ करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इस सर्दी में धूप भी कम निकलती है और रोज रोज साफ करना तो मुमकिन भी नहीं है। ये रोज रोज अगर हम साफ करने लगे तो ये सूखेगा भी नहीं। पर इस तरह जैकेट को अगर हम यूज़ करते हैं तो इसको साफ भी करना चाहिए बीच बीच में। तो मैं जो आपको टिप्स शेयर करूंगी उस तरह आप साफ करेंगे तो आपका पानी का भी बचत होगा और सुखाने की झंझट भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप एक कटोरी में ले लीजिए 1 चम्मच खाने वाला सोडा और उसमें डाल दीजिए कौन सा भी पाउडर आप 1 से 1.5 चम्मच डाल दीजिए। तो जो पाउडर आपके पास अवेलेबल है या डेट फेल हो गया है उस पाउडर को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों की मदद से इस तरह हम पहले मिला लेंगे। इस तरह से आप घर के सारे भारी भरकम जैकेट स्वेटर किसी को भी साफ कर सकते हैं। तो बस एक छन्नी ले लीजिए और छन्नी में इस तरह दोनों चीज़ों को देकर इस तरह से पूरे जैकेट के ऊपर फैला दीजिए। छन्नी में देने से ये बहुत ही अच्छी तरह पूरे जैकेट के ऊपर फैलेगा। और इस तरह से अगर आप घर के जैकेट स्वेटर को क्लीन करेंगे तो आपका अगर पानी का समस्या है वो भी दूर हो जाएगी, और अगर सुखाने का प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं होगा। तो उसके बाद आप ले लीजिए एक कौन सा भी मोजा, और मोजा लेकर इस तरह हाथों में पहनकर आप इस तरह से जो पाउडर और खाने वाला सोडा को हमने यूज़ किए हैं उसको इस तरह से आप थोड़ा सा जैकेट के ऊपर घसेंगे तो वो दोनों चीज़ जैकेट के अंदर तक जाएगा, और अगर जैकेट में थोड़ा बहुत गंदगी होगी तो वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो इस तरह से आप अच्छी तरह पूरे जैकेट में इस मोजे को घस दीजिए। आप देखेंगे पाउडर और सोडा बहुत ही अच्छी तरह जैकेट के अंदर चला जाएगा। अब हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन में थोड़ा सा गुनगुना पानी और उसमें थोड़ा सा हम दे देंगे शैम्पू। तो थोड़ा सा ही शैम्पू दीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा जैकेट या स्वेटर क्लीन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा शैम्पू दे सकते हैं, और एक जैकेट के लिए आप थोड़ा सा ही शैम्पू दीजिए। और एक कपड़े को ले लीजिए, साफ कपड़ा सूती का, और इस तरह लेकर आप पानी में अच्छी तरह डीप करके कपड़े को बिल्कुल निचोड़ दीजिए। और निचोड़ने के बाद आप एक
प्रेशर कुकर का ढक्कन ले लीजिए। तो मैं ये एक छोटा प्रेशर कुकर का ढक्कन ली हूँ, आपके पास जो अवेलेबल है आप उसी का ही यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह आप ढक्कन के ऊपर कपड़े को बांध कर आप घस दीजिए। आप देखेंगे थोड़ा बहुत जो जैकेट में गंदगी है वो बिल्कुल निकल जाएगी। इस तरह जो जैकेट है हम पहनते हैं बहुत ज़्यादा तो गंदा नहीं होता, पर एक हमारा जो शरीर का स्मेल है वो उसमें चला जाता है और गंदा एक स्मेल देती है। तो इसके लिए आप जो पाउडर यूज़ किए है वो पाउडर बहुत काम देगा, क्योंकि इस पाउडर में जो खुशबू है वो इस जैकेट में आ जाएगा और आप जब जैकेट पहनेंगे तो बहुत ही एक अच्छा सा खुशबू भी देगा। तो ये आप 2-3 बार कीजिए तो आपका जैकेट बिल्कुल पहले की तरह ही साफ हो जाएगा और आपको अलग से पानी में धोने की और धूप में सुखाने की झंझट भी नहीं रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। इन सर्दियों में तो हमारे घर में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और सारे कपड़े को तो हम अलमारी में भी रोज रोज नहीं रख सकते। जैसे इस तरह का जो कंबल या रैक, ये तो हमारे घर में कई सारे इस सर्दी में हम निकालते हैं, पर इसको हम रोज रोज तो अलमारी में भी नहीं रख सकते, क्योंकि इसको हम तो रोज यूज करते हैं। तो इसके लिए इस तरह कंबल या रैक को हमें बेड में ही रखना पड़ता है। पर अगर घर में छोटा बच्चा है तो इस तरह कंबल को वो तुरंत फैला देते हैं पूरे बेड में। तो अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आप इस तरह से कंबल को फोल्ड करके देखिए। आपके बच्चे इस कंबल लेकर खेलेंगे तब भी ये कंबल बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, कंबल को मैं 4 फोल्ड करती हूँ। देख सकते हैं आप इस तरह 4 फोल्ड करके अब हम एक फोल्ड के ऊपर और एक फोल्ड दे देंगे। देखिए मैं जैसे कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। वीडियो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा तो आपको तुरंत ये समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है। तो इस तरह लंबाई में करके आप इस तरह एक फोल्ड कर दीजिए और दूसरे फोल्ड को आप इस तरह जो पॉकेट बन गया हमारा, इस पॉकेट में आप इस तरह ये फोल्ड को डाल दीजिए। इस तरह से आप कंबल को फोल्ड करके रखेंगे तो बच्चे अगर कंबल से खेलेंगे तो भी ये कंबल नहीं खुलेगा। मैं आपको फोल्ड करके दिखा भी देती हूँ और खेल के भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। घर में छोटा बच्चा है तो सामान तो इधर उधर होगा ही, तो इसके लिए अगर आप इस तरह से फोल्ड करके या घर थोड़ा सा दिमाग लगा कर काम करेंगे तो आपका सामान बिल्कुल भी नहीं इधर उधर फैलेगा। आप देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अगर आपके बच्चे खेलेंगे तो ये कंबल बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का सारा टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।